क्या आप जानते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में हयातियाती तरीका इंसदाद यानी बायो कंट्रोल की मदद से कीड़ों को माहौल दोस्त तरीके से खत्म किया जाता है और बरामदी मेयार को यकीनी बनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में महंगे और जहरीले केमिकल्स के बेदरीग इस्तेमाल से न सिर्फ हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं बल्कि सुपर पेस्ट्स भी पैदा हो रहे हैं। हम पीछे क्यों हैं? जानिए बायो कंट्रोल और दोस्त कीड़ों के वो साइंसी राज जो आपकी ज़राअत को पायदार और मुनाफा बख्श बना सकते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। जी हाँ, हम रोजमर्रा ज़राअत की बात तो करते हैं, लेकिन आज हम इस तफसीली तज्जिये में उन पोशीदा साइंसी जंगों का जायजा लेंगी जो हमारी फसलों के पत्तों और जड़ों के अंदर लड़ी जा रही हैं। और यही वो मुकाम है जहाँ रिवायती ज़राअत और जदीद साइंस का टकराव होता है। जब तक हम इन बायो कंट्रोल एजेंट्स के काम करने का असल तरीका नहीं समझेंगे, हम इस जहरीले चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। सही कहा आपने। तो फिर बिला ताखीर इस हैरत अंगेज दुनिया में कदम रखते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन फर्स्ट थंबनेल स्लाइड। स्क्रीन पर हम आज के मौजू का बुनियादी उन्वान देख सकती हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, हयातियाती इंसदाद, कीड़ा मार। और देखें, इस मौजू पर गहरी बात करने से पहले ये इंतहाई जरूरी है कि हम इस शानदार टेक्निकल प्रेजेंटेशन के तख्लीकारों का तज़किरा करें। हम इंतहाई प्रोफेशनल एहतराम के साथ चैनल JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर और उनके लीड एक्सपर्ट, सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट मोहम्मद जावेद कमर को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल, उनकी अथक साइंसी तहकीक और ग्राउंड लेवल पर किसानों की अमली रहनुमाई ने ही इस जदीद हयातियाती इंसदाद यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल की मुहिम को एक मुस्तनद शक्ल दी है। जी हाँ, ये प्रेजेंटेशन दरअसल उन्हीं के विजन का अक्स है जिसका मकसद हमारी ज़राअत को जहर आलूद रिवायात से निकालकर आलमी मेयार तक पहुँचाना है। बेहतरीन। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट, स्ट्रेटेजिक इदारा जाती मुंतकिली। यहाँ स्क्रीन पर जो मंजरकशी की गई है वो बड़ी वाज़ेह है। एक तरफ हम देख सकती हैं कि बिल्कुल बंजर और केमिकल से जली हुई जमीन है और दूसरी तरफ इंतहाई सरसब्ज पौधे, गहरी जड़ें और मिट्टी में मौजूद केचुए नुमाया है। ये तस्वीर दरअसल हमारी जमीन की मौजूदा और मतलूबा हालत का बहुत गहरा मुवाजना है। हमने दहाइयों तक जमीन को केमिकल्स का नशा करवाया है, जिसका नतीजा वो बंजर हिस्सा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर किसान केमिकल स्प्रे करके कीड़ों को मार रहा है तो उसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि हमें कीड़ों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के वहम से निकलना होगा। इकोसिस्टम में हर जानदार का एक किरदार होता है। असल हदफ कीड़ों की आबादी को माशी नुकसान की हद यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे रखना है। अच्छा, यानी हम नहीं चाहते कि खेत में एक भी कीड़ा ना बचे, सिर्फ नुकसानदेह हद से नीचे रखना है। बिल्कुल दुरुस्त। जब हम हयातियाती इंसदाद यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल को अपनाते हैं तो हम माहौल को तबाह किए बगैर सिर्फ उस वक्त मुदाखलत करते हैं जब कीड़े मुआशी नुकसान की हद यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल को पार करने लगे। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है क्राइसिस ऑफ कन्वेंशनल मैनेजमेंट, रिवायती जहरों का बुहरान। इस स्लाइड का मंजर काफी खौफनाक है। हम एक पत्ते पर खतरनाक कीड़े देख सकती हैं जिन्हें देखकर ही अंदाजा होता है कि ये आम कीड़े नहीं रहे। वो फौरी रिजल्ट जो केमिकल से मिलता है वो दरअसल एक शराब है। ये बसरी हाका उन सुपर पेस्ट्स की अगासी कर रहा है जो हमने खुद अपने हाथों से पैदा किए हैं। हमने खुद पैदा किए हैं? मेरा मतलब है किसान तो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है ना? देखें, होता ये है कि जब आप कोई ताकतवर जहर यानी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो 99% कीड़े मर जाते हैं, लेकिन जो 1% बच जाते हैं उनकी जीनियात में उस जहर के खिलाफ मुजाहमत पैदा हो जाती है। ओह, तो जब वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं तो वो नए कीड़े उस जहर से नहीं मरते? बिल्कुल, और इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि इस अंधाधुंध स्प्रे की जद में आकर हमारे दोस्त कीड़े यानी नेचुरल प्रेडेटर्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं जो इन नुकसानदेह कीड़ों को कुदरती तौर पर खा जाते थे। ये तो वाकई एक बहरान है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स एंड MRLs, बरामदाती रुकावटें और MRL। स्क्रीन पर लकड़ी के क्रेट्स पर फील्ड MRL की एक बड़ी सुर्ख मोहर नजर आ रही है और पीछे एक सुपरमार्केट का मंजर है। ये सुर्ख मोहर हमारी मईशत पर कैसे असरअंदाज हो रही है? ये मोहर इस वक्त पूरी ज़राई मईशत का सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है। MRL का मतलब है मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स। आसान अल्फाज में किसी भी फल या सब्जी में जहर यानी पेस्टिसाइड की बाकियात की वो इंतहाई कलील मिकदार जो आलमी मयार के मुताबिक काबिल बर्दाश्त हो। यानी अगर हमारे एक किसान ने बहुत मेहनत से आम उगाए लेकिन उस पर केमिकल का स्प्रे किया हुआ था तो क्या वो बॉर्डर पर ही रोक लिए जाएंगे? सिर्फ रोके नहीं जाएंगे बल्कि पूरी की पूरी खेप मुस्तरद करके तलफ कर दी जाती है। जब जहरीली बाकियात MRL के हद से तजावुज कर जाती हैं तो हमारी बरामदात मंसूख होती हैं, मुनाफा बख्श प्रीमियम मार्केट्स तक हमारी रसाई बंद हो जाती है। अब बात समझ आई, ये खालिसतन मुनाफे का मसला भी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मैकेनिज्म्स ऑफ बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल का साइंसी तरीक़ेकार। इस स्लाइड में चमकते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही दिलकश मंजर है, लेकिन अगर ये कीड़े को मार देते हैं तो क्या ये हमारे लिए महफूज है? यही हयातियाती इंसदाद यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे बड़ा मौजज़ा है। जो चमकते हुए जरासीम आप देख रही हैं ये दरअसल फितरत की अपनी स्पेशल फोर्सेज हैं। इस अमल में हम फायदेमंद जरासीमों को बायो पेस्टिसाइड्स में तब्दील करते हैं जिनमें फफूंदी यानी फंगस, बैक्टीरिया और वायरस शामिल हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक खास किस्म के कीड़े को ही निशाना बनाते हैं? 100%। ये इंतहाई टारगेट स्पेसिफिक होते हैं और सबसे अहम बात, ये सिफर जहरीले बाकियात यानी जीरो टॉक्सिक रेजिड्यू की जमानत देते हैं। फसल पर किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं बचता। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है फंगल एक्शन, एडहीजन एंड पेनिट्रेशन, फफूंदी का अमल, चिपकना और सरायत करना। यहाँ हम एक सख्त खौल वाले कीड़े पर चमकते हुए सब स्पोर्स यानी बीज नुमा जर्रात देख सकती हैं। एक नर्म फफूंदी यानी फंगस इतने सख्त खौल को कैसे तोड़ सकती है? ये कोई हथौड़े से तोड़ने वाला अमल नहीं है, ये खालिस कीमियाई जंग है।
सबसे पहले फेफूंदी यानी फंगस के स्पोर्स कीड़े के जिस्म के साथ मजबूती से चिपक जाते हैं, जिसे एडहीजन कहते हैं। और फिर वो अंदर कैसे जाते हैं? अगर माहौल में नमी मुनासिब हो तो ये स्पोर्स वहीं उगना शुरू कर देते हैं और एक खास एंजाइम खारिज करते हैं। ये एंजाइम कीड़े के सख्त खौल को पिघला देता है और ये नर्म फुंफुंदी अंदर सरायत कर जाती है। वाह, कुदरत का माइक्रो ड्रिलिंग सिस्टम। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है फंगल एक्शन, प्रोलिफरेशन, फफूंदी का अमल, फैलाव और खात्मा। इस स्लाइड पर कीड़े के ऊपर एक मुकम्मल सफेद जाल बन चुका है। अंदर जाने के बाद ये फफूंदी क्या करती है? अंदर दाखिल होने के बाद वो कीड़े के खून और ग़िज़ाई अज्जा पर पलना शुरू कर देती है। ये तेजी से अफजाइश पाती है और मोहलिक जहर खारिज करती है। तो कीड़े को फौरन फालिज हो जाता है? जी बिल्कुल, कीड़ा खाना पीना छोड़ देता है और कुछ ही दिन में मर जाता है। मौत के बाद फफूंदी कीड़े के जिस्म को फाड़कर बाहर आ जाती है और सफेद जाल बनाती है। और फिर वहीं से ये दूसरे जिंदा कीड़ों तक फैलती है, सही? बिल्कुल सही। एक मुर्दा कीड़ा खुद एक फैक्ट्री बन जाता है जो मजीद जरासीम फैलाता है। हैरान अंगेज। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एजेंट 1, बोवरिया बासियाना। एजेंट 1, बेवेरिया बासिया। यहाँ सफेद मक्खी की तस्वीर है जो रुई जैसे गिलाफ में छुपी हुई है। ये बेवेरिया बासिया इसका मुकाबला कैसे करता है? बेवेरिया बासिया बुनियादी तौर पर एक सफेद फफूंदी यानी व्हाइट फंगस है। यह हमारी ज़राअत का एक वसील असर बायोपेस्टिसाइड है, खास तौर पर रस चूसने वाले कीड़ों के लिए। यानी ये एफिड्स, सफेद मक्खी और मिलीबग के खिलाफ भी मौसर है। जी हाँ, ये इन सब के खिलाफ तबाकुन साबित होती है। किसानों को अब इन रस चूसने वाले कीड़ों के लिए खतरनाक जहर यानी पेस्टिसाइड के बजाय इस माहौल दोस्त एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एजेंट 2, मेटाहाइजियम आनिसोप्लिया। एजेंट 2, मेट्राइजियम आनिसोप्लिए। इस स्लाइड में हम जमीन के अंदर जड़ों के करीब एक सब्ज रंग के कीड़े की तस्वीर देख सकते हैं। जमीन के अंदर छुपे कीड़ों तक ये एजेंट कैसे पहुंचता है? मेट्राइजियम आनिसोप्ली दरअसल एक सब्ज फफूंदी यानी ग्रीन फंगस है जो खास तौर पर जमीनी दुश्मनों के लिए बनाई गई है। हम इसे पानी के साथ जमीन में फ्लड करते हैं। अच्छा, तो ये दीमक और जमीनी सुंडियों को निशाना बनाती है? बिल्कुल। जब इस सब्ज फफूंदी को मिट्टी में शामिल किया जाता है तो ये इन जमीनी कीड़ों की पूरी कॉलोनीज को तबाह करके नाजुक जड़ों के निजाम का तहफ्फुज करती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एजेंट 3, ट्राइकोग्रामा वॉस्प्स। एजेंट 3, ट्राइकोग्रामा दोस्त कीड़ा। स्क्रीन पर एक छोटा सा भार एक अंडे पर बैठा हुआ है। जब कीड़े लाखों में हो तो ये छोटा सा कीड़ा उनका मुकाबला कैसे कर सकता है? इसकी ताकत इसकी हिकमत अमली में है। ये ट्राइकोग्रामा एक अंडों का तफाइलिया है। ये कीड़ों के बड़े होने का इंतजार नहीं करता बल्कि बराह रास्त दुश्मन के अंडों पर हमला करता है। यानी ये बोरर और आर्मी वर्म के अंडों के अंदर अपना अंडा दे देता है? बिल्कुल। हम उन्हें खेतों में बायोकार्ड्स के जरिए छोड़ते हैं। उनमें से हजारों दोस्त कीड़े यानी नेचुरल प्रेडेटर्स निकलकर दुश्मन के अंडों को चुन चुन कर खत्म कर देते हैं। कमाल की साइंस है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एजेंट 4, बेसिलस thuringiensis। एजेंट पॉइंट 4, बेसिलस thuringiensis। यहाँ एक चमकती हुई सुंडी को दरमियान से फटते हुए दिखाया गया है। ये बीटी सुंडियों को अंदर से कैसे तबाह करता है? बीटी एक कुदरती बैक्टीरिया है। जब कोई सुंडी इसे खाती है तो ये उसके मैदे में जाकर एक खास प्रोटीन क्रिस्टल खारिज करता है। और क्या ये इंसानों के लिए महफूज है? जी हाँ, क्योंकि सुंडी का मैदा एल्कलाइन होता है जहाँ ये क्रिस्टल मोहिलिक जहर बनकर आंतों को काट देता है, जबकि इंसानों का मैदा तेजाबी होता है तो वहाँ ये आम प्रोटीन की तरह हजम हो जाता है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, एनवायरमेंट इतलाक के उसूल, माहौलियाती शराइत। स्लाइड पर एक पत्ते की तस्वीर है जिस पर पानी के कतरे चमक रहे हैं। क्या किसान इसे कड़कती धूप में आम जहर की तरह स्प्रे कर सकता है? हरगिज नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो समझे पैसे जाया कर दिए। आम जहर यानी पेस्टिसाइड बेजान होता है, लेकिन ये बायो एजेंट्स और फफूंदी यानी फंगस जिंदा जरासीम हैं। तो उन्हें मुतहर्रिक होने के लिए मखसूस माहौल चाहिए होगा। बिल्कुल। उन्हें काम करने के लिए सख्ती से 70% से ज्यादा नमी दरकार होती है और दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसे हमेशा बारिश या आपाशी के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है यूवी अवॉइडेंस एंड कंपैटिबिलिटी, अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाव और मुताबिकत। यहाँ एक तरफ जला हुआ पत्ता है और दूसरी तरफ ताजा पत्ता। अल्ट्रावायलेट शुआएं इन एजेंट्स को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं फाल जरासीम को मार देती हैं, इसलिए तेज धूप से गुरेज करना और सिर्फ देर शाम को स्प्रे करना लाजमी है। और मैं फर्ज कर रही हूँ कि उन्हें कीमियाई जहरों के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप बायो फंगस को केमिकल के साथ मिलाएंगे तो आप अपने ही दोस्त एजेंट को मार देंगे। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सामाजी व माशी असरात। स्क्रीन पर सिक्कों के ढेर से निकलते हुए पौधे का मंजर है। ये हयातियाती इंसदाद यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल माशी तौर पर कैसे फायदेमंद है? ये पाकिस्तान की महंगी ज़रई केमिकल दरामदात में बड़ी कमी लाता है। उससे पैदावारी लागत घटती है और खेत में कुदरती माहौलियाती तवाज़ुन बहाल होता है जो माशी पायदारी लाता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है लोकल इम्प्लीमेंटेशन, NIFA रिसर्च, मकामी निफाज, नीफा की तहकीक। यहाँ पेट्री डिश और मिट्टी से भरे हाथों का बसरी खाका है। क्या पाकिस्तान में मकामी सतह पर इस पर काम हो रहा है? जी हाँ, ये फख्र की बात है कि नीफा इस बायो कंट्रोल तहकीक में क़यादत कर रहा है।
वो मौसमियाती मुताबिकत की हामिल मकामी फॉर्मुलेशंस तैयार कर रहे हैं और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्शन, हरफे आखिर और लाहिए अमल। आखिरी स्लाइड में गंदम के दानों से भरे हाथों का मंजर है। इस पूरे अमल का हतमी नतीजा क्या निकलता है? हतमी नतीजा है जहरीले अज्जा का मुकम्मल खात्मा। जब आपकी पैदावार MRL के मेयार पर पूरी उतरती है तो मजमूए खालिस मुनाफे में 20% तक का यकीनी इजाफा होता है। बिल्कुल, और जब किसान हयातियाती इंसदाद यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल अपनाता है तो वो सिर्फ एक काश्तकार नहीं रहता बल्कि पूरे इकोसिस्टम का मुहाफिज और मैनेजर बन जाता है, जो कीड़ों से लड़ता नहीं बल्कि कुदरत के तवाज़ुन को अपने हक में इस्तेमाल करता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और इसी पैगाम के साथ हम अपने सामीन से इजाजत चाहेंगे। सिक्योर योर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टुडे। सब्सक्राइब टू JQ Global Agriculture. WhatsApp +92 349 881 84186. Website www.jqglobal.official.com. Coming soon.